Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamu alaikum, this is Maz Shakil and you are watching my channel, The Learning Tree. This is my second lecture related to mathematics, that is about ECAT. I am going to start my another chapter of first year, that is related to chapter number 4, in which I will be discuss about the matrices, types of matrices, determinant, how can we calculate the determinant of matrices of 2 into 2 order, 3 into 3 order. Now first we have to understand what is matrices. Matrices is basically the arrangement of the element in the rectangular array. अगर हम किसी भी रेक्टेंगुलर एरे के अंदर अगर हम किसी भी एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे then we will get the matrix. There are several types of matrices in our books that we have to discuss. Now I am going to start the types of matrices. Number 1 is square matrix. Square matrix हम याद रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो आपकी रॉज होगी और जो कॉलम्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. बस इस तरह याद रखें कि जितनी रॉज होंगी उतने ही क्या होंगे, कॉलम्स होंगे. लेट टेक वन एग्जांपल लाइक दिस इज़ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी. ठीक है, इसमें रॉज कितने हैं, इसमें रॉज जो है वो आपके पास 2 रॉज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं. तो मतलब जो आपका ऑर्डर बना है वो क्या बना है, 2 into 2 ऑर्डर बना है. कि अगर ऐसा हो कि रॉज और कॉलम क्या हो, सेम हो, देन इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. इसी का उल्टा ले लो, अगर आपके पास रॉज और कॉलम्स बराबर ना हो देन इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सही है. लेट्स टेक एग्जांपल, इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक ए बी सी डी. ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट रॉ जो आपके पास है वो कितनी है, ऑर्डर बना लो फिर इसका. तो जो आपके पास रॉज हैं वो रॉज कितनी है, एक ही रॉ है. ठीक है, कितनी रॉ है, एक रॉ है. और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 4, 3 कॉलम्स हैं. तो यहाँ पे रॉज और कॉलम बराबर नहीं है, तो विच मीन्स कि कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. नाउ लेट्स मूव टू दी डायगोनल मैट्रिक्स. नॉट डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज एक्चुअली दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स और दिस इज एक्चुअली आ स्केलर मैट्रिक्स. ऑब्वियसली बात है, डोंट सेम तो होंगे नहीं, तो डिफरेंट ही होंगे. तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है. 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है. अच्छा जी, तो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जो कि पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इंप्लीमेंट नहीं होता. तो पहली कंडीशन तो यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल्स के अंदर सिर्फ डायगोनल्स में नंबर आ रहे हैं और हर तरफ 0 है. सही है. अगर गौर करें क्या किया मैंने यहाँ पे, सिर्फ आपके डायगोनल्स में जो लीडिंग डायगोनल है, इसको हम लीडिंग डायगोनल कहते हैं. इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल. तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके लीडिंग डायगोनल में नंबर्स हो, बाकी हर तरफ क्या हो, 0 हो. इट can be 2 into 2 order, it can be 3 into 3 order, it can be 4 into 4 order. But keep in mind डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है, लेकिन ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके आपके डायगोनल्स में क्या हो, नंबर्स हो, हर तरफ 0 हो, दैट इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स में 2 कंडीशन होती है. पहली कंडीशन क्या होती है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. सही है. सेकंड कंडीशन, ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए. जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, जब हम तीसरी कंडीशन चेक करेंगे कि भाई कि किस तरह ये स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स से अलग होता है. जैसे 2 एग्जाम्पल हम फॉलो कर लेते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अब मैं 3 into 3 ऑर्डर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए. तो आई एम टेकिंग 3 into 3 ऑर्डर. तो 3 into 3 ऑर्डर का मैटर बना दिया मैंने. अच्छा, खाली डायगोनल में नंबर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ नंबर आएंगे, याद रखिएगा, चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो गया कि ऑर्डर सेम होंगे. तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके खाली डायगोनल्स में ही नंबर्स आते हैं. अब बात आती है कि डायगोनल्स में ऐसे कौन से नंबर्स आएँ कि वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाए. तो कीप इन माइंड, अगर डायगोनल्स में सेम नंबर आ रहे हैं, जैसे ए बाकी हर तरफ क्या है, 0 है, देन इट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. तो स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में एक सिंपल सा फ़र्क है
कि फ़र्क क्या है कि अगर डायगोनल्स में डिफरेंट नंबर हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स तो है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन अगर डायगोनल में सेम नंबर हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो जाएगा और आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, प्रेफरेंस चेक करनी है आपको। प्रेफरेंस आपको किस तरह चेक करनी है कि अगर आप देखो कि आपके पास मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल्स में सेम नंबर है, अब आप बोलो भाई कि डायगोनल में सेम नंबर है तो ये भाई ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये आपका स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब इशू ये आ रहा है कि आपके पास ऑप्शन में तीनों चीज़ें मौजूद हैं। अब व्हाट यू हैव टू टिक, तो कीप इन माइंड प्रेफरेंस चेक करते हैं कि अगर डायगोनल में सेम नंबर हो ना, भले वो स्क्वायर मैट्रिक्स है भले वो डायगोनल मैट्रिक्स है, एज वी नो, बट अगर वो सेम नंबर आ रहा है तो यू हैव टू टिक दी स्केलर मैट्रिक्स, कीप इन माइंड, ठीक है। सिमिलरली लेट सपोज अगर ऐसा नंबर है कि डायगोनल में नंबर्स आ रहे हैं सेम नहीं है और हर तरफ जीरो है, तो भाई आप दोबारा कंफ्यूज हो गए कि उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स का हूँ, उसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स का हूँ। तो प्रेफरेंस चेक करेंगे कि अगर हर तरफ जीरो होगा तो है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट मैं इसको क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा भाई ये मैट्रिक्स है, चूँकि इसके डायगोनल में नंबर आ रहे हैं, हर तरफ जीरो है, तो इट शुड बी कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ मूव टू दी अनदर टाइप्स। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज यूनिट मैट्रिक्स। वही इसमें जो मैंने आपको बताया था कि वही रूल होगा जो आप पीछे हम फॉलो कर रहे थे कि भाई ये तो ये लाजमी स्केलर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, ये लाजमी डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए, ये लाजमी स्केलर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। अब बात ये आती है कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो इसको तीनों मैट्रिक्स से अलग करती है। जैसे लेट्स हैव अ लुक एग्जांपल, आई हैव अ मैट्रिक्स जो कि स्केलर मैट्रिक्स मैंने फॉलो कर दिया कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, मतलब यहाँ पे मैंने सॉरी स्केलर नहीं है, ये स्क्वायर है, सही है। डायगोनल मतलब भाई आपके खाली डायगोनल में नंबर होंगे, इसके अलावा नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो सेकंड चीज़ को मैंने फॉलो कर ली, हर तरफ क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि मैं डायगोनल में से क्या प्लेस करूं जो कि स्केलर भी बन जाए और यूनिटी बन जाए। स्केलर मतलब क्या होता है, सेम नंबर, तो यूनिट मतलब होता है वन, यूनिट मतलब वन। अगर मैं डायगोनल्स पे वन 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 लगा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्केलर ही बन गया। स्केलर में क्या होता है, सेम नंबर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक स्केलर बन गया, बट ड्यू टू दी यूनिटी इट इज़ कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। और याद रखिएगा यूनिट मैट्रिक्स को आप जो है ना वो जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, सही है। तो याद रखिएगा वही दोबारा क्वेश्चन कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स आता है तो क्या आप उसको स्केलर कहें या आप उसको डायगोनल कहें या तो उसको स्क्वायर कहें, लेकिन कीप इन माइंड प्रेफरेंस के लिहाज से चूँकि यूनिटी आ रही है तो यू हैव टू असाइन दी यूनिट वेक्टर या फिर आइडेंटिटी वेक्टर, जो भी आ सकता है, जो ऑप्शन में होगा, जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड नल मैट्रिक्स, नल मतलब होता है ज़ीरो, ठीक है। ऐसे वेक्टर, ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके हर मेंबर ज़ीरो हो, इट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स, ठीक है। रॉ मैट्रिक्स, अच्छा रॉ मैट्रिक्स होता है कि आपकी रॉ जो है वो एक होनी चाहिए, कॉलम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। रॉज मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके रॉ जो है तो रॉ तो एक होनी चाहिए, कॉलम लातादाद हो सकते हैं, भले 100 200 300 जितने कॉलम हो सकते हो, लेकिन रॉज एक होनी चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल, हाउ कैन इज पॉसिबल कि रॉ एक हो। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं ABCD, सही है, रॉज कितनी है, एक ही रॉ है, तो कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है। दिस इज अ रॉ मैट्रिक्स जिसमें रॉज तो एक है, कॉलम लातादाद हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में उसी का उल्टा कि कॉलम तो एक होना चाहिए, कॉलम तो एक होना चाहिए, रॉज जो की लिमिट नहीं है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी मैट्रिक्स लाइक दिस, सही है। मतलब इसको हम हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल, देन इट इज़ कॉल्ड, मतलब आप एग्जाम में आ जाए कि जो रॉ मैट्रिक्स की अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, और कॉलम मैट्रिक्स जो अरेंजमेंट होती है वो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाए जिसमें खाली एक नंबर हो, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 into 1 होगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि इसको मैं क्या कहूँ,
इसको मैं या रो मैट्रिक्स कहूँ कि रो मैट्रिक्स को भी फॉलो कर रहा है, 1 रो है, या तो उसमें कॉलम मैट्रिक्स कहूँ तो कॉलम मैट्रिक्स को भी फॉलो कर रहा है, एक कॉलम है। तो बात यह है कि इसको हम दोनों कह सकते हैं, इसको हम जो है वो रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और उसको हम कॉलम भी कह सकते हैं। ऐसे कोई एमसीक्यू ऐसा आता नहीं है कि अगर आ भी जाए तो इन दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, कोई एक ऑप्शन होगा, तो यू हैव टू सेलेक्ट दी राइट वन। नाउ आई एम गोइंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स दो तरह की ऑर्डर होते हैं। एक तो आपके पास होता है फॉर 2 into 2 ऑर्डर, फॉर 2 into 2 ऑर्डर, मतलब आपके पास ऐसे मैट्रिक्स हो, लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए जो कि उसका ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है ए बी सी डी। तो ये ऑर्डर यहाँ पे क्या है, ऑर्डर आपके पास क्या है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। और मुझे कहता है भाई आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट को हम मॉड भी कहते हैं, मॉड कह लो, डिटर्मिनेंट कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। मॉड कह लो या डिटर्मिनेंट कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। अब बात आती है कि भाई आपके पास अगर 2 into 2 ऑर्डर है और आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हाउ कैन यू फाइंड डिटर्मिनेंट। तो याद रखिएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, मतलब ए को डी से मल्टीप्लाई करें, ए को डी से मल्टीप्लाई करें, फिर बीच में लगाएं आप नेगेटिव, बीच में क्या लगाएं, नेगेटिव, फिर आप बी को सी से मल्टीप्लाई करें। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जो है वो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेगेटिव लगाएंगे, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ये आंसर आएगा ना सॉल्व करके, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into 2 ऑर्डर। तो 2 into 2 ऑर्डर को डिटर्मिनेंट निकालना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। आप सिंपली क्या कर लो, इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करके माइनस कर लोगे, तो यू विल गेट दी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into 2 ऑर्डर। 2 into 2 ऑर्डर निकालना मुश्किल नहीं था, हमने निकाल दिया। अब मसला कहाँ पे आता है, जब 3 into 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स आ जाए। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स हैव एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 3 into 3 ऑर्डर का है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जो है वो 3 into 3 ऑर्डर का है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट दी मॉड। हाउ कैन वी फाइंड दी मॉड। अब इशू यहाँ पे आता है कि भाई अब तो ये 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, हमने 3 into 3 मैट्रिक्स का कभी भी हमने जो है वो मॉड नहीं निकाला। ये इश्यूज़ काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं। तो कीप इन माइंड कि कभी भी अगर 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो यू हैव टू स्प्लिट दिस ऑर्डर टू 2 into 2 ऑर्डर। अब हाउ कैन आई स्प्लिट, तो कीप इन माइंड किस तरह स्प्लिट करेंगे आप समझ ले भाई। अब ये अरेंजमेंट याद रखें, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ऑल्टरनेट में आता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब मसला ये, अब बात सारी ये है कि जो भी आपके मर्ज़ी का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम उठा लो, मर्ज़ी का कोई इशू नहीं है। मैं लेट्स सपोज ये उठा रहा हूँ, मैं ये जो है वो उठा रहा हूँ रो कॉलम, ठीक है, सॉरी रो। अब मर्ज़ी आप एक कॉलम उठा लो, तो जो आपने कॉलम उठाया है ना, जो आपने कॉलम उठाया है उसके साइन के साथ उसको अरेंज कर दो। कैसे, मैंने ये उठाया तो यहाँ पे क्या लगा दो, प्लस का ए लगा दो, फिर एक 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना दो, समझना ये चीज़। फिर साइन के नेगेटिव, तो नेगेटिव भी लगा दो, फिर 2 into 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना दो, फिर क्या है प्लस सी लिख दो, फिर 2 into 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बना दो। कुछ नहीं कर रहा मैंने खाली एक रॉ को पिक किया है, मर्जी आप ये रॉ भी पिक कर सकते हैं, सॉरी आप ये कॉलम पिक कर सकते हैं, आप ये रॉ पिक कर सकते हैं, ये कॉलम पिक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने ऑल सबका साइन लिख दिया, जो आप पिक करोगे उस साइन को फॉलो करोगे। तो मैंने जो है ये इसको पिक उठाया एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई ब्रेक all the elements of this row into 2 into 2 order like with the sign। जो रो आपने उठाई है ना, जो उसका पहला मेंबर देखें ए, तो ए का ये मेंबर, इसको भूल जाएं, मतलब इसको भूल जाएं ए को, और इसको भूल जाएं, मतलब ए आपने उठाया तो आप इसको छोड़ दें और आप इसको छोड़ दें, मतलब इसका रो छोड़ दें और इसका कॉलम छोड़ दें। क्या बचा, जो अंदर जो बचे एलिमेंट्स है उसको आप क्या लिख दें, ई एफ एच आई। अब माइनस बी देखें, आप ये छोड़ दें और आप ये छोड़ दें, क्या बचा, डी एफ जी आई, डी एफ जी आई। सिमिलरली आप सी लें,
आप ये छोड़ दें और ये छोड़ दें तो क्या बचा, डी ई एच जी, तो डी ई जी एच। तो इस तरह में क्या किया, हमने इसको 3x3 ऑर्डर से हम इसको 2x2 ऑर्डर में ले आए। जब हम 2x2 ऑर्डर में ले आए तो प्रीवियसली जो 2x2 ऑर्डर का जो मेथड था वो आप यहाँ लगाओगे, वो आप यहाँ लगाओगे, वो यहाँ पर लगाओगे, देन इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, देन यू विल गेट दी डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर भी दो ही केस होते हैं, एक 2x2 ऑर्डर का होता है, एक 3x3 ऑर्डर का होता है। अच्छा, 3x3 ऑर्डर हम पढ़ेंगे नहीं, फॉर द एप्टीट्यूड 3x3 ऑर्डर नहीं आता। उसकी जो मेन वजह वो ये है कि 3x3 ऑर्डर को जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो वो बहुत ही लंबा स्टेप होता है, इट टेक्स योर 2 to 1 पेज, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एप्टीट्यूड के लिहाज से, बट 2x2 ऑर्डर का वो अक्सर पूछ लेते हैं, तो हम 2x2 ऑर्डर का हम एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं। तो 2x2 एडजॉइंट कैसे निकलता है, आप पहले हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर का। लेट सपोज आई एम टेकिंग ए बी सी डी। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, आप क्या करें, इसको की पोजीशन चेंज कर दें, मतलब डी को यहाँ ले आए, इसकी क्या करनी है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। कीप इन माइंड, इनकी क्या करनी है, पोजीशन चेंज करनी है। मतलब डी को आप यहाँ ले आए और ए को आप यहाँ ले आए। अब बात आती है इसकी, तो इसका हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इसकी हम साइन चेंज करेंगे। तो जो साइन होगी उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इट विल बी माइनस बी एंड इट विल बी माइनस सी। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स दो किस्म के इन्वर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, एक को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स में कोई भी इतना इशू नहीं है। मैं एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स लेट सपोज है ए बी, ठीक है। मुझे बोला है इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो। तो एडिटिव इन्वर्स कैसे निकलता है कि जो भी मेंबर्स होंगे उनका आप क्या कर दो, साइन चेंज कर दो हर मेंबर का, सिंपली यू विल गेट दी एडिटिव इन्वर्स। बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए फॉर्मूला होता है जो कि हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड इंटू एडजॉइंट ए। सही, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला फॉर द इन्वर्स, फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ए मॉड क्या होता है, वही डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए जो हमने निकाला था, और इसको हम सॉल्व करोगे यू विल गेट द ए इन्वर्स। अच्छा, इसकी एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं वेक्टर ए मैट्रिक्स को अगर मैं इसके एडिटिव इन्वर्स से प्लस कर दूंगा तो इट विल गिव यू नल मैट्रिक्स, इट विल गिव यू नल मैट्रिक्स, ठीक है। जो इसका ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स आएगा। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वही यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आई से डिनोट करते थे। अगर मैंने वहाँ पे उसको मैं शो करना भूल गया तो कीप इन माइंड कि हम यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल में क्या हो रहा होता है, 1 आ रहा होता है कि अगर आप ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको आप याद रखें ताकि इसको जो है जब भी एमसीक्यूज आए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दी डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे आज कि भाई के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन में आ रही होगी। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपका जो ए डिटरमिनेंट होता है, अगर इसका आप ट्रांसपोज ले लो तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है ए बी सी डी, अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज इज द फिनोमेना विच कन्वर्ट द रॉस इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रॉस। कि ऐसा फिनोमेना मैट्रिक्स के अंदर या डिटरमिनेंट के अंदर जिसको वो रॉस को कॉलम बना दे और कॉलम को रॉस बना दे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो हाउ कैन आई टेक ट्रांसपोज हियर, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस रॉ टू द कॉलम। तो आई हैव टू पुट हियर द कॉलम एंड अगर आप गौर करें तो कॉलम जो है वो रॉ बन गया है और रॉ कॉलम बन गया है। तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर सेकंड लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट हो, अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट हो और उस डिटरमिनेंट में आपकी 2 रॉस या 2 कॉलम सेम हो, 2 कॉलम या 2 रॉस सेम हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम सेम है। अगर यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये कॉलम सेम है और ये कॉलम सेम है। अगर आपके पास ऐसा डिटरमिनेंट हो जिसमें 2 रॉस या 2 कॉलम सेम हो
तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ज़ीरो होता है। उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई ऐसा डिटर्मिनेंट हो जिसका एक कॉलम या एक रो कंप्लीटली ज़ीरो हो, कंप्लीटली क्या हो? ज़ीरो हो, तब भी उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। अच्छा, आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो ए बी सी डी और आप क्या करना चाह रहे हो? आप एक रो को या एक कॉलम को आपस में रिप्लेस करना चाह रहे हो। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सी डी यहाँ पर आ जाए, ए बी यहाँ पर आ जाए, तो यू कैन डू इट, इट डजेंट मैटर। बट आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि जितने बार आप पोजीशन चेंज करेंगे उतनी बार आप यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। ये प्रॉपर्टी है कि लेट्स सपोज मैं सी डी को यहाँ ले आया, ए बी को यहाँ ले आया, तो मैंने एक दफ़ा पोजीशन चेंज की, जब मैं पोजीशन चेंज करूँगा तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा? मैं नेगेटिव लगाऊंगा। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके एक एलिमेंट सारे सेम है, एक एलिमेंट सारे सेम है, अगर आप चाहो कि इसमें से तुम एक कॉमन लेना चाहो डिटर्मिनेंट से, तो यू कैन टेक कॉमन आउटसाइड, तो तुम एक कॉमन ले लोगे, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा? 1 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पे बी सी डी आ जाएगा, यहाँ पे ई एफ जी आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, सॉरी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। सिक्स प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि दो रॉज या दो कॉलम्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि 2,4 और 4,6 है। मैं चाहता हूँ कि भाई इस कॉलम को इस कॉलम में मैं ऐड कर दूँ। क्या चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ इस कॉलम को इस कॉलम में ऐड कर दूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि C2 को C1 पे ऐड कर दूँ। तो आई कैन डू इट, तो वट कैन आई डू? आई कैन ऐड 4 × 2, 4 + 2 6, 6 + 4 10। तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे, सॉरी ये डिटर्मिनेंट है, कीप इन माइंड डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में एक चीज़ फ़र्क होता है, मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है। डिटर्मिनेंट पता है ना, डिटर्मिनेंट कैन बी सॉल्व, डिटर्मिनेंट का आंसर आ सकता है एक सिंपलेस्ट वे में, बट मैट्रिक्स का सिंपलेस्ट वे में आंसर नहीं आ सकता। ये फ़र्क है मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में। ठीक है, मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, तो आप जो है वो दो रॉज या दो कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हो। मैंने कॉलम को ऐड किया है, तो आप जो है रॉज को भी ऐड कर सकते हो। द लास्ट टू प्रॉपर्टीज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, नंबर 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक स्केलर नंबर है, लेट्स सपोज 2 मौजूद है और हर तरफ कोई भी डिटर्मिनेंट है, तो इसका क्या होगा? ये स्केलर नंबर है। स्केलर नंबर क्या होता है? कोई भी एक नंबर। तो याद है डिटर्मिनेंट में क्या करते थे? कभी आप किसी भी नंबर से अगर मैट्रिक्स में याद है क्या करते थे? किसी नंबर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर मेंबर से मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, तब यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी स्केलर अगर किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होगी तो वो किसी मखसूस रॉ से होगी या एक कॉलम से होगी, सबसे मल्टीप्लाई नहीं होगा। किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रॉ से तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनकी खाली एक ही रॉ है, ये शर्त है। तो मैं इसको A2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2A आ जाएगा और B और D आ जाएगा। सही है, 2C आ जाएगा और यहाँ पे 2A आ जाएगा। ठीक है, द लास्ट प्रॉपर्टी, अगर आपका कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो उसमें दो नंबर्स एक ही एलिमेंट में ऐड हो रहे हैं, तो भाई डिटर्मिनेंट कहता है कि आप इसके एलिमेंट्स को स्प्लिट कर सकते हो, इसके एलिमेंट को आप स्प्लिट कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो कि एक दफ़ा आप एक्स ए सी लिख के पूरा लिखो, एक दफ़ा वाई बी डी लिख के पूरा लिखो, बीच में प्लस लगा दो। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स ए सी, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अलग कर लिया, अब प्लस लगाऊंगा, फिर मैं ये यूज़ करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाई बी ए ई एफ जी एच आई
J. So this property defines that कि अगर किसी भी एक रॉज में एक कॉलम में कोई भी नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यू कैन स्प्लिट इनटू टू और मोर डिटर्मिनेंट्स. सही है. तो मेरा डिस्कशन इतना ही था. नाउ मूव टू द स्क्रीन फॉर द MCQs. Bismillahirrahmanirrahim. I have already discussed the theory behind this topic. Now I am going to start MCQs. Before start MCQs, I just want to discuss the short tricks of to how to find the determinant of 3 into 3 order and how to find the adjoint of 3 to 3 order. I deliberately leave this topic in our lecture because होता actually क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हम फ्लो में पढ़ रहे होते हैं तो वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती अनलेस कि हम इसको अलग से डिस्कस ना करें. तो कुछ ट्रिक्स ऐसी हैं जो कि इंशाल्लाह आपके जो अगर आप नेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप फास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आप IBA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इट विल गिव यू मोर हेल्प इन दिस टॉपिक. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी short tricks, that is short tricks of determinant and 3 into 3 order of 3 into 3 order and the adjoint. Firstly, I have already discussed the method how to find the determinant of 3 into 3 order as you have already discussed in the regular classes of first year. आपको आता है कि आप 3 into 3 order के matrices किस तरह निकाल सकते हो. First you have to split the 3 into 3 order into 2 into 2 order and then find the determinant. But I will give you some short tricks. Let's suppose you have a matrix let's suppose you have a matrix that is A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. What you have to do, you have to write the two column as it is. आपको क्या करना है, आपको दो कॉलम आगे एज इट इज लिखना है. देन अगर आप गौर करें आपके पास 5 कॉलम्स बन गए 1 2 3 4 5 एंड व्हाट यू हैव टू डू अ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन ऐड. अगर आप गौर करें कि आपके पास यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है. सिमिलरली यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है. तो आप जो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो A1 इंटू B2 इंटू C3 प्लस B1 इंटू B2 इंटू B1 इंटू C2 इंटू A3 प्लस C1 इंटू A2 इंटू B3. बट you have to add all the elements present in the diagonal. Then you have to place a negative sign and then you have to do a same method. C1 A3 into B2 into C1, A3 into C2 into A1, C3 into A2 into B1. Okay, then you have to add subtract this value then you will get the determinant of 3 to 3 order. यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी प्लेस कर दिया है. लेट्स सपोज आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसको आपने दो कॉलम्स आपने ऐड कर दिया, फर्स्ट सेकंड कॉलम आगे आपने ऐड कर दिया. देन आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट दी -108 -45 0. सिमिलरली आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट दी 162 0 and 30 and there at the end you have to subtract these values and you will get the determinant of 3 to 3 order in a very short period of time. लेट्स टॉक अबाउट एडजॉइंट. जब आप अच्छा मैंने एडजॉइंट वो है जब मैंने लेक्चर करवा रहा था तो मैंने डेरिवेटिव छोड़ दिया था. मैंने बोला था कि एग्जाम में नहीं आते, तो ये बात बिल्कुल सच है. ये एग्जाम्स में नहीं आते, आपके पास ईकेट टेस्ट में नहीं आते क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि इट विल टेक योर मोर टाइम. आप इसमें करने बैठोगे तो इट विल टेक योर 2 to 3 minutes जो कि वेस्ट हो जाएगा आपका टाइम. ठीक है, वो नहीं देते. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास जो है जो एग्जामिनर होता है वो थोड़ा सा स्टक करवाना चाहता है स्टूडेंट्स को. ठीक है, जैसे कि पता है कि आपके पास अभी जो है वो इंटर के एग्जाम्स नहीं हुए, आपने फर्स्ट ईयर के बेस पे ही आपका एडमिशन होगा और फर्स्ट ईयर के बेस पे होगा और आपके पास कुछ जो आपने टेस्ट में मार्क्स स्कोर किए होंगे उसी पे होगा. तो इस बार जो है वो ईकेट जो हम एनईडी की बात करें तो एनईडी में हाई वेटेज जो है वो टेस्ट का भी है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रक करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्होंने टेस्ट नहीं लिया. तो अगर टेस्ट ईजी बनाएंगे तो उनको इश्यूज होंगे एग्जाम्स आपके पास स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने में, तो वो टेस्ट थोड़ा टिपिकल बनाएंगे. तो टिपिकल वो कहाँ बनाएंगे, तो बच्चों को यहीं पे स्ट्रक करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें देंगे जो कि बच्चा जो है डेलिबरेटली छोड़ देता है कि वो एग्जाम्स में नहीं आता. लेकिन चूंकि एग्जाम में नहीं आते तो मैं फिर भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ. तो अगर आप याद करें, आपने अगर फर्स्ट ईयर प्रॉपर पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4, तो जब आप एडजॉइंट ए निकालते होगे तो आप जो है वो हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते थे. ठीक है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते थे. देन यू विल टेक द ट्रांसपोज, देन यू विल गेट द एडजॉइंट ए. तो कोफैक्टर निकालने में आपको पता ही है हम कोफैक्टर किस तरह निकालते थे. पहले हम जो है वो अगर हम लेट सपोज अगर मैं A11 निकाल रहा हूँ तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके जो भी 2 into 2 मैट्रिक्स बनता था उसको मैं डिटरमिनेंट लिखता था. देन यू विल गेट दी फर्स्ट कोफैक्टर. इसी तरह आप जो है वो 9 के 9 कोफैक्टर निकालते थे, देन आप उसको प्लेस करते थे, देन आप उसको ट्रांसपोज देते थे जैसे कि यहाँ पे हुआ है. तो यू विल गेट दी सॉल्यूशन भी मैंने प्लेस कर दिया. यू विल गेट दी एडजॉइंट ऑफ 3 into 3 order.
बट मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा वर्किंग की इसके ऊपर कि भाई किस तरह जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए हम एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास मेरे पास ये शॉर्ट ट्रिक आई कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ABCDEFGHI। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, यू हैव टू जैसे EI माइनस FH माइनस का BI प्लस CH। अगर आप सिंपली ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लोगे और डायरेक्टली आप जो है वो वैल्यूज देख के आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दोगे, तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 50 सेकंड्स, यू कैन इजीली यू आर एबल टू कैलकुलेट दी एडजॉइंट ऑफ ए इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपकी मर्जी है, या तो आप ऊपर वाला मेथड फॉलो करें या नीचे वाला मेथड फॉलो करें। बट नाउ मूव टू द मैट्रिसेस। अच्छा, एक्चुअली मैं जब मैट्रिसेस पढ़ा रहा था इन दी बोर्ड, तो मैंने कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे जो कि कॉमन टाइप्स थे, जो कि नस्ट की लिए भी आता है, एनडी के लिए भी आता है, फास्ट के लिए भी आता है, जो कि हमारी कराची बोर्ड की इंटरमीडिएट की बुक में मौजूद है। तो कुछ मैट्रिसेस ऐसे हैं जो कि हमारे बुक्स में तो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप ए लेवल्स की बुक उठाओगे, अगर आप जो है वो क्या कहते हैं, अगर आप जो है वो फेडरल की बुक उठाओगे, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसे मैट्रिसेस मिलेंगे जो कि कराची बोर्ड की बुक में नहीं है। बट होता क्या एक्चुअली, जो एनडी का टेस्ट बनता है या सर सैयद का टेस्ट बनता है या तो कराची हिस्ट्री का टेस्ट बनता है, तो वो जो है वो कराची बोर्ड की बुक से ही बनाते हैं, सिंटैक्स बोर्ड की बुक से ही बनाते हैं। चूँकि सिंटैक्स बोर्ड में मैट्रिसेस टाइप खाली 7 ही गिवन है जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वो उसी में से देते हैं, वो ये मैट्रिसेस देते नहीं है। बट फेडरल की बुक में है, क्योंकि ए लेवल की बुक में है, तो नेक्स्ट के टेस्ट में ये अक्सर देखा गया कि आता है। जब तो आपके पास डिफरेंट मैट्रिक्स है, लाइक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, idempotent matrix, involutory matrix, and periodic matrix as well. तो first we have to discuss the upper triangular matrix. अगर मैं upper triangular matrix की बात करूं, upper triangular matrix क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो रहा हो, खाली upper में जो है वो ट्रायंगल बन रहा हो। अगर मैं गौर करूं कि अपर ट्रायंगुलर बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर, यहाँ पे 0 0 है, 0 काउंट नहीं हो रहा। अगर मैं नॉन जीरो की बात करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, तो इट विल बी योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, कीप इन माइंड, मैट्रिक्स शुड बी 3 into 3 ऑर्डर और 4 into 4 ऑर्डर और 5 into 4 ऑर्डर। मतलब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये कीप इन माइंड, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वन इज कि अगर हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो है वो ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है, ठीक है। तो आपके जो मैट्रिक्स बन रहे हैं वो ऐसा बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। अगर आप गौर करो, अगर आप गौर करो इसको, क्या बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। तो इट विल बी, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना, इट विल बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर दोस मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और वो सेम वही मैट्रिक्स आ जाए, दैट इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ गौर करें कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने जो है ए का ट्रांसपोज लिया। जब मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, तो आई विल गेट द सेम मैट्रिक्स, लाइक ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज सेम था, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही होता है, बट डिफरेंस ये होता है जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं और वो जब ट्रांसपोज लेने के बाद वो उसका नेगेटिव आंसर दे, दैट इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे गौर करें, आपके पास ए मैट्रिक्स था, अगर आपने ए का ट्रांसपोज लिया तो आपके सारे एलिमेंट्स का वो उसने उल्टा साइन दिया, मतलब नेगेटिव दिया, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, निलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप जो भी पावर ले रहे हो, चाहे वो 2 पावर ले रहे हो, चाहे वो 3 पावर ले रहे हो, चाहे 4 पावर ले रहे हो, चाहे 5 पावर ले रहे हो, अगर वो किसी पावर पे भी वो आपको नल मैट्रिक्स दे दे, तो वो पावर वो कहलाएगा कि वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स था, जब मैंने एक स्क्वायर लिया तो यहाँ पे 0 नहीं आया, बट जब मैंने क्यूब लिया तो यहाँ पे इसने 0 मैट्रिक्स दे दिया, नल मैट्रिक्स दे दिया। इसका मतलब है भाई कि किसी भी एक नंबर पे अगर वो 0 दे रहा है, देन इट विल बी योर निलपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, इसको आप हाथ से सॉल्व तो नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है, जब ए स्क्वायर ए क्यूब हाथ से नहीं लोगे, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, उसमें मैट्रिक्स मौजूद है, तो आप जो है वो, मैं अगर आप चाहे तो मैं इसका ट्यूटोरियल भी दे दूंगा कि हाउ कैन यू एस्टिमेट द मैट्रिक्स इन द कैलकुलेटर। या तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, बहुत चीज़ें अवेलेबल होती हैं यूट्यूब के अंदर, तो आपको वो बता देगा कि भाई आप कैलकुलेटर के जरिए किस तरह आप मैट्रिक्स को निकाल सकते हो। आप जो है वो कैलकुलेटर से आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आप इसका डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हो। तो अगर आपको कैलकुलेटर में आप स्ट्रांग हो तो आप जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट एनएडी टेस्ट, सैयद टेस्ट एंड कराची हिस्ट्री टेस्ट एंड एटसेट्रा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नस्ट टेस्ट एंड फास्ट टेस्ट, बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। मैं आई अगेन रिपीट, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन
नस टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड नफास टेस्ट। नेक्स्ट में आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसका हम स्क्वायर लें। कीप इन माइंड हमेशा स्क्वायर लेंगे। किसी मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, स्क्वायर लेने के बाद अगर वो सेम मैट्रिक्स रिपीट कर दे देन इट इज कॉल्ड आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल शो की भी है मैंने। अच्छा, नेक्स्ट वन इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी पावर लूँ, आई रिपीट कोई भी पावर, नॉट स्क्वायर, कोई भी पावर 2 3 4 5 6 सो ऑन, और वो किसी भी पावर पे अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स दे रहा है then it is called involutory matrix. I have already discussed what is identity matrix और what is unit matrix। जिसके डायगोनल में 1 1 आए वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख ले सकते हैं, जब मैंने उसको स्क्वायर लिया तो उसने स्क्वायर पे ही मुझे वो यूनिट मैट्रिक्स जो है दे दिया। ठीक है, तो स्क्वायर जरूरी नहीं स्क्वायर पे दे, क्यूब पे दे सकता है, 4 पे दे सकता है, तो जिस पावर पे देगा तो वो पावर पे वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऊपर मैं a की पावर n+1 लूँ और वो जीरो नल मैट्रिक्स देते हैं। अच्छा, n+1 का मतलब ये होता है, लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और वो आप प्रूव करो कि जो मैट्रिक्स है वो सेकंड पीरियड पे आपका पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब पीरियोडिक मैट्रिक्स है सेकंड पीरियड पे। तो जो सेकंड पीरियड आपको दे रहा है वो आपको n दे रहा है, तो n इज द पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। तो आप n की जगह 2 पुट करोगे, 2+1 कितना होता है, 3 होता है, तो आप a की पावर 3 लोगे। अगर वो a की पावर 3 पे आपको नल मैट्रिक्स दे रहा है तो आप कह सकते हो भाई हाँ कि वो पावर 2 पे और आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स है। जो है आपको कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर ली। नाउ मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दे रहा हूँ। एक्चुअली मैंने जो है वो थोड़ी जान मारी है डिस्कशन के अंदर, जैसा कि आपने फील भी किया होगा कि मैंने जो है वो मैक्सिमम जान दी है अपनी डिस्कशन के अंदर, ताकि जो आप एमसीक्यूज करें तो उस पर भी मुझे आसानी फील हो और आपको भी आसानी फील हो। तो उससे क्या होता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बिल्ड हो जाता है आपका और आपका एमसीक्यूज के दरमियान में, अगर आपने डिस्कशन प्रॉपर कॉन्सेप्ट से पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, मैं चूंकि डिस्कस नहीं कर रहा एमसीक्यूज, मैं अज्यूम करूंगा कि आप जो है वो उसका पॉज लेके स्नैपशॉट ले लें और बाद में उसको आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, जो भी इश्यूज आते हैं मुझसे आप पूछ सकते हो। अच्छा, मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी एक एनईडी का स्टूडेंट हूँ और मैं 3rd ईयर में हूँ। मैंने भी ऑब्वियस सी बात है इंटर के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी की थी, और मैंने जो तैयारी की थी वो ऑब्वियसली जो मैंने तैयारी की थी वही मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मेरे आए थे एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर। तो वही मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई आप जो है वो एक 2-3 फ्रेंड का सर्कल बना लो जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अपेयर होने वाला है एनईडी के अंदर या नेस्ट के अंदर। ठीक है, देन आप उसको कुछ एमसीक्यूज शेयर करो, कुछ वो आपको एमसीक्यूज शेयर करेगा, दोनों बैठ के एमसीक्यूज सॉल्व करो। तो होगा क्या कि जिसमें आप फंस रहे होगे हो सकता है वो फंस रहा हो, और जिसमें वो फंस रहा हो जिसमें उसमें आप ना फंस रहे हो, देन आप मिल बैठ के आप उसको सॉल्व करोगे। इस तरह क्या होता है, आप जो है ना वो फन के साथ आप पढ़ भी लेते हो, इस तरह आप जो है वो सॉल्व भी कर लेते हो एमसीक्यूज को, ताकि आप जो एक दूसरे को करवा सको। एंड देन जो भी इश्यूज आते हैं वो आपको आपस में बैठ के ही रिजॉल्व हो जाते हैं, पहले स्टेप में आगे बैठ के ही रिजॉल्व हो जाते हैं। बट अगर सेकंड स्टेप की जरूरत पेश आए कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन है जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, देन यू हैव गूगल, यू हैव यूट्यूब, आप वहाँ से सर्च करो, यू हैव अ बुक ऑफ इंटरमीडिएट, आप इंटरमीडिएट की बुक पढ़ो। इससे क्या होगा, आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो जो रह जाएंगे फर्स्ट स्टेप से वो सेकंड स्टेप में ही सॉल्व हो जाएंगे। और जो थर्ड स्टेप, अगर आप थर्ड स्टेप पे आने की जरूरत पड़े कि आपके बावजूद भी आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, तो आई एम अवेलेबल हियर फॉर यू, आई एम हियर टू फैसिलिटेट यू। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे हों जो आपसे सॉल्व ना हो रहे हो, आपके फ्रेंड से सॉल्व ना हो रहे हो, तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी जो एप्टीट्यूड टेस्ट से कुछ महीने या कुछ वीक पहले मैं आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, ताकि उसमें आप जो भी इश्यूज होंगे वो पहले आप आपस में रिजॉल्व कर लोगे, देन आप मुझसे पूछ लोगे। ठीक है, देन आपका जो थर्ड स्टेप के अंदर आपकी सारी चीज़ें फिल्टर हो जाएंगी और आप लेवल पे आ जाओगे कि आप जो है वो सारे एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो है मैंने जो है वो थोड़ी सी वो उसको एक्सेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया था। इट्स अप टू यू कि आप उसको अडॉप्ट करते हो या नहीं करते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अडॉप्ट करो, उस पर आप काम करो। अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हो, अगर आप खुद ही पढ़ना चाहते हो, तो इट मोस्ट वेलकम, आई एम अवेलेबल हियर, आई एम अवेलेबल फॉर यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर क्यूरीज। ठीक है, तो आप इसका स्नैप ले लें और आप जो है वो खुद ट्राई करने की सॉल्व करने की ट्राई करें। उसके बावजूद भी अगर सॉल्व नहीं होता तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसका आप स्नैप ले लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स बता दें, आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस PDF, ड्राइव की लिंक बता दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दी है मुझे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।